यह साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है। चलिए इसको देखते हैं। यदि कोई धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 1125 रुपया हो जाती है तथा 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तो धनराशि तथा अभीष्ट ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला तो मूलधन ज्ञात करना होता है और दूसरा में दर। धनराशि का मतलब मूलधन। इसका बेहतरीन सूत्र है एक ठो, उसको लिख लीजिए। P यानी मूलधन बराबर A2 T1 माइनस A1 T2, T1 माइनस T2। A1 क्या है? ये मिश्रधन है, अमाउंट जिसको कहते हैं। A1 बराबर 1125 रुपया, A2 बराबर 1200 रुपया, T1 बराबर 5 वर्ष, T2 बराबर 8 वर्ष। यानी 5 वर्षों में 1125 रुपया, 8 वर्षों में 1200 रुपया। अब चलिए इस सूत्र के अनुसार हम रख देंगे। A2 कितना है? 1200, 1200 यहाँ पे रखेंगे। T1 कितना है? 5, 5 रखेंगे, माइनस 1125 रुपया जो कि A1 है। T2 कितना है? 8 वर्ष, 8 वर्ष रख देंगे। 5 माइनस 8 कर देंगे, T1 माइनस T2 के अनुसार। 12 पच्चीस 60, 60 डबल जीरो हो जाएगा 6000 माइनस 9000 बटे माइनस 3। 9000 में से 6000 घटाएंगे कितना होगा? 3000 माइनस 3000 बटे माइनस 3। 3 से 3000 को काटेंगे, 1000 रुपया आएगा जो कि हमारा मूलधन है। यह बहुत ही कंसेप्ट अच्छा है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए दर निकालते हैं। पहला मेथड है, इसको हम याद कर लेंगे। रेट बराबर होता है, यहाँ से देखेंगे A2 माइनस A1 बटे A2 T1 माइनस A1 T2 इंटू 100। A2 माइनस A1 बटे A2 T1 माइनस A1 इंटू T2 इंटू 100। फिर वही चीज़ है, A1 बराबर 1125 रुपया, A2 बराबर 1200 रुपया, T1 बराबर 5 वर्ष, T2 बराबर 8 वर्ष। A1 मतलब अमाउंट 1125 रुपया है, A2 कितना है? 1200, T1 मतलब 5 वर्ष, T2 8 वर्ष। 5 वर्षों में 1125 रुपया, 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। ठीक, तो इसको हम सूत्र के अनुसार रख देंगे जैसे था वैसे। A2 कितना दिया है? 1200, 1200 माइनस 1125 रुपया है। फिर नीचे A2 इंटू T1, 1200 इंटू 5 माइनस 1125 इंटू 8 इंटू 100 कर देंगे। माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 75 बटे 6000 माइनस 9000 इंटू 100। 75 बटे 3000 हो जाएगा इंटू 100। 15 बटे 6 हो जाएगा, 2.5% आंसर आ जाएगा जो कि रेट है। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड देखेंगे। सेम चीज़ वही है, आपको करना है। इसमें देखिए A1 1125 रुपया था, A2 1200 रुपया था, T1 कितना दिया था? 5 वर्ष, T2 कितना था? 8 वर्ष। और A1 का मतलब होता है मिश्रधन। A1 मतलब मिश्रधन 1125 रुपया था। A2 अमाउंट यानी 1200, सेम मिश्रधन या अमाउंट बोले कोई भी वही बात है। T1 5 वर्ष, T2 8 वर्ष। इसका एक A और P का रिलेशन बहुत ही फेमस सूत्र है, भी है, इसको हमेशा याद रखें। A बराबर P कोष्ट में 100 प्लस RT बटे 100। P मूलधन है, R रेट यानी दर, T समय है, A मिश्रधन है। ये बहुत ही फेमस सूत्र है, इसको याद रखें। 5 वर्षों में 1125 रुपया तथा 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, तब मतलब रेट इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है, बता रहे हैं। A कितना दिया है? A1 का मतलब 1125 रुपया। P कितना हम निकाले थे सूत्र के अनुसार? 1000 निकाले थे, याद होगा आपको। 100 प्लस RT, RT मतलब R का मतलब दर और T का मतलब 5। अगर हम A1 लेते हैं तो T1 लेंगे, अगर A2 लेते हैं तो T2 समय लेंगे। ठीक, तो 5R बटे 100, तो 125, 1125 माइनस 1000 करेंगे, 125 हो जाएगा बराबर 50R। R बराबर कर देंगे 125 बटे 50, R बराबर 2.5% आंसर आ जाएगा। या तो हम उसको नहीं रखना चाहते तो A2 रखेंगे, यानी A2 यानी 1200 रखेंगे बराबर 1000। फिर 100 प्लस RT करेंगे वही चीज़,
तो यहाँ पे देखिए ए बराबर पी कोष्ट में 100 प्लस आर टी बटे 100 है, तो यहाँ पे A2 लेंगे। A2 कितना है 1200, फिर P कितना आया था उस क्वेश्चन में 1000 मूलधन जो है, 100 प्लस आर टी, टी का मतलब 8 वर्ष, आर निकालना ही है, 100 से 100 क्रॉस कर देंगे, यहाँ फिर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आ जाएगा, 8 आर बराबर 20, आर यहाँ से निकालेंगे 20/8, आर बराबर 2.5%। मतलब दोनों तरह से, दोनों सूत्रों से आप निकाल सकते हैं, चाहे आप जिससे निकालें। ठीक।